नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमडीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी की हम तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का लंबा इंतजार जो है वो समाप्त कर दिया है। एनटीए ने सीयूटी यूजी 2025 परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है ये भरना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन सीयूटी में इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आप देखेंगे कि 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च तक ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है फी सबमिशन की वो 23 मार्च है। आगे हम लोग बात करते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। करेक्शन आप करवा सकते हैं 24 से 26 मार्च के बिटवीन। फिर बात आ रही है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये बाद में बताया जाएगा वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड के बारे में बाद में जानकारी आएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अभी दिया है 8 मई टू 1 जून। ये टेंटेटिव डेट है, संभवतः इसी डेट में एग्जाम होना है, इसी के बिटवीन होना है, लेकिन अभी इसको टेंटेटिव कहा है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और ये सब चीजें तो बाद में आएंगी। हाँ, यहाँ पर एक वेबसाइट दी है CUET.NTA.NIC.in। ये जो वेबसाइट है ये यूजी 2025 के लिए यूज किए जाने वाली है। रिजल्ट तो ये है बाद में आएगा। तो ये हमने यहां पर कुछ बातें की। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो चेंजेस है यहीं से स्टार्ट हो गए। कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। कैंडिडेट जो है पहले कितने भी सब्जेक्ट चूज कर सकता था, लेकिन अब 5 सब्जेक्ट ले सकता है। इसमें आप देखेंगे कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जो लेते हैं उनके सहित, मतलब जो लोग लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ले रहे हैं वो डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं 3। कोई मान लो जनरल टेस्ट नहीं ले रहा तो एक लैंग्वेज ले रहा है और आप देखोगे साथ में 4 डोमेन ले सकता है, या फिर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं लिया है तो वो 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही वो चूज कर सकता है। अब यहां पर फीस अगर देखें तो आप देखेंगे अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक के लिए उन्होंने फीस दी है। जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1000 रुपए है। ओबीसी के लिए अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपए है। बची हुई सारी कैटेगरी के लिए फिजिकल चैलेंज जो हैं, थर्ड जेंडर हैं, एसटी हैं, एससी हैं, इनके लिए आप देखोगे कि ये फीस 800 रुपए है। आउटसाइड इंडिया अगर बात करें तो ये 4500 रुपए है। ये 3 सब्जेक्ट के लिए। हाँ, इससे ज्यादा अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट इसके बाद अगर आप जोड़ते हो, एक जोड़ेंगे तो आपको 400 रुपए अनरिजर्व को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 375, एसटी एससी इनके लिए 350 रुपए इस सब्जेक्ट। 2 लेंगे तो इससे डबल हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई विद्यार्थियों के साथ ये दिक्कत आती है कि हमारी स्टेट में कैटेगरी ओबीसी में आ रही है और सेंट्रल में अगर देखा जाए तो हमारी कैटेगरी जो है वो ओबीसी में नहीं है, जनरल में आ रही है, हमें पता ही नहीं है। तो जो भी बैकवर्ड क्लास वाले नॉन क्रीमिनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अपनी कैटेगरी को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC की ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.ncbc.nic.in। ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर चेक कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आपकी कैटेगरी अगर ओबीसी में है तो ही आपको ओबीसी डालना है, नहीं तो आपको अपनी कैटेगरी जनरल या अनरिजर्व रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो सर्टिफिकेट होता है जो ओबीसी का है या कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट भी सेंट्रल वाला लगता है। इसका आप देखोगे पूरा फॉर्मेट अलग है। ये आप देखेंगे कि दिया हुआ है इसके अंदर, रूल बुक के अंदर, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं 37 है, 13 लैंग्वेज वाले हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट वाला है। मीडियम अगर आप देखेंगे, अब यहां पर भी एक गलती होती है, लैंग्वेज अलग होता है, मीडियम अलग होता है। मीडियम मतलब हम किस में पेपर देंगे, हम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं या किसी और मीडियम में देना चाहते हैं, ये होता है। और लैंग्वेज मतलब पेपर आएगा, एक अलग से पेपर आएगा, जैसे हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है उस तरह का। तो यहाँ मीडियम में हिंदी मीडियम का हिंदी चूज करें, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश चूज करें। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डोमेन सब्जेक्ट जो है इसका सिलेबस क्या है, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। बाकी लैंग्वेज का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर,
टेस्ट पेपर के चॉइस की बात करें, मैं बता चुका हूं कि 5 सब्जेक्ट्स जो है आप चूज कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम जो है वो सेम है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होता है तो -1 हो जाएगा। मतलब वही फार्मूला है 5R - 1W वाला फार्मूला है। मतलब अब आपकी जो एग्जाम थी, पहले हमारी एग्जाम जो हो रही थी, जो 3 सब्जेक्ट हम लोग लेते थे, तो आपको पता था कि कितने नंबर की एग्जाम होती थी, 600 की। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपकी जो एग्जाम है वो 750 मार्क्स की होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमारा क्या था, 50 क्वेश्चंस आते थे और हमको 40 अटेम्प्ट करना था। लेकिन अब 50 क्वेश्चंस आएंगे एक टेस्ट में और आपको सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, पूरे 50 करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस आपके पास नहीं है। दूसरी बात, ड्यूरेशन। पहले अलग अलग सब्जेक्ट का ड्यूरेशन अलग होता था, लेकिन अब ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। सबके लिए 60 मिनट मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये ध्यान रखना है। और पूरी की पूरी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। मतलब सारी एग्जाम ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन कोई पेपर होने वाला नहीं है। और बहुत सारी शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो सकती है, अलग अलग डेट में आपकी शिफ्ट हो सकती है, ये आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे पता चलेगा। तो ये हमने देखा यहां पर बड़े चेंज थे। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए कैंडिडेट के लिए। सबसे पहली बात कि हम जो इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बहुत सोच समझ के भरना है, क्योंकि करेक्शन जो विंडो आएगी उसमें बहुत ही कम ऐसे फील्ड होंगे जिनमें करेक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग बात करें कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, जेंडर, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ये जितनी बातें मैंने बताई उसको फाइनल माना जाएगा, इसमें किसी भी तरह का चेंज किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, नॉट बी कंसीडर्ड। ये जो पर्टिकुलर से तो बचा क्या, लगभग सारे फील्ड जो हैं वो कंपलसरी है, एक बार में उसको फाइनल एंट्री मानी जाएगी, बाद में उसमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के भरें। दूसरी बात यहां पर बोल रहा है, ऑल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल। ईमेल एड्रेस जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी जो जानकारी है वो एसएमएस के थ्रू या हम लोग देखेंगे मेल के थ्रू आपको मिलने वाली है। और यहां क्लियर लिखा गया है कि आप ऐसा इंश्योर करें कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, ये आपका खुद का हो। ऐसा ना हो कि जब आपने एग्जाम के टाइम पे दिया था वो किसी और का दे दिया, बाद में नंबर चेंज हो गए, क्योंकि सारी डिटेल इसी पर आएगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो काम के वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप बुकलेट में देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द एनटीए वेबसाइट www.nta.ac.in एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली। रेगुलर आपको अपनी वेबसाइट पे जाकर अपना मेल चेक करते रहना है, कोई नई अपडेट चेक करते रहना है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज होगा तो ईमेल के थ्रू आएगा या वेबसाइट पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आगे चलते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल आउट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कोई सा भी एक रिजेक्ट हो सकता है और आपको बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सारी जानकारी बड़े ध्यान से भरें, धीरे धीरे भरें और सोच समझ के भरें। चिंता नहीं करना है आपको, फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं परेशान हो रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी काफी टाइम है, फॉर्म भरने में घबराना नहीं है, डिटेल में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म को किस तरह से भरना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। फिर यहां पर कोई आपको डाउट है, कोई आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट को, तो आप ईमेल कर सकते हैं और एनटीए की हेल्प डेस्क पर आप बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया है CUET@nta.ac.in, ये दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर दिया हुआ है, ये जो नंबर है इन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, यहां पर अपना मेल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हुआ है, एक ड्यूरेशन में हुआ है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट में हुआ है, फिर एग्जाम पैटर्न में हुआ है। सिलेबस जो है वो आप अपने अपने विषय का कौन से विषय से एग्जाम दे रहे हो सिलेबस चेक कर लेना। कुछ सिलेबस घटाया गया है, कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, वो आपको सब्जेक्ट टीचर से बात कर लेना है, तो ये आपको देखना है। दूसरी बात, फॉर्म भरते समय एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, अगले 1 से 2 दिन में आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। आगे बढ़े,
तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं, केवल फॉर्म भरने से हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, हमको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। और इसलिए आपका अपना संस्थान MGCI जो है टेस्ट सीरीज जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। टेस्ट सीरीज का एक पेपर हो चुका है। अब जो है सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आगे के पेपर डिजाइन करके आपको दिए जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि MGCI संजीवनी वूटी सीरीज लेके आया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि किसी भी तरह से कोई कमी ना रहे। ये PYQ बेस पर सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। PYQ जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन की सीरीज जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है 10 मार्च से। ये आप देखेंगे डेली आपको वीडियो मिलने वाले हैं। ये आगे बढ़े तो जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको भी चिंता नहीं करना है। 25 मार्च से क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए हो रही है। और इसके साथ ही आप जो है ये सब चीजें करेंगे तो जैसा परिणाम भूतपूर्व छात्रों ने दिया है MGCI के, इसी तरह का परिणाम दें। और आप सब जो है हम यही चाहेंगे कि आपका जो सपना रहता है IARI में जाने का, आप ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। और इस तरह का परिणाम जो MGCI के विद्यार्थियों ने दिया है, हम चाहते हैं हर विद्यार्थी दे, ताकि हम भी आपका नाम लेकर यहाँ गौरवान्वित हो सके, आपको सम्मानित कर सके। और MGCI को जैसा कि आप लोगों ने पढ़ के MGCI की जो मेहनत के कारण यहाँ पर जो फैकल्टी टीम है उसके कारण जो है सर्वाधिक चयन के साथ आप देखेंगे सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला ये एकमात्र संस्थान बना रहे। आप इसके नाम को और ऊपर लेकर जाएं। कोई नई डिटेल आएगी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।